नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज का वीडियो में हम लोग 10th क्लास का मैथ को सीखेंगे। ठीक है, पहला एक्सरसाइज से अंतिम एक्सरसाइज तक। ठीक है, पहला एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 में पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। ठीक है, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको हम सजाएंगे। ठीक है, इसमें ये देखना है कि दोस्तों कि बड़ा कौन है। 135 से बड़ा ये है ना, ये छोटा है। तो हमको इसको करना क्या है? एचसीएफ मतलब डिवाइड मेथड, मतलब भाग विधि के द्वारा हम इसको, है ना, एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 135 छोटा है और बड़ा यहाँ आ जाएगा 225। ठीक है, कितने बार में? एक बार में 135। 5 में 5 जाएगा 0, है ना दोस्तों। 5 में 5 गया 0, यहाँ बच गया कितना? 9, है ना। अब देखिए ये हो गया। अब 90 135 कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, है ना। 135 कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कितने बार में? एक बार में। 5 में 0 घटेगा तो 5, फिर यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो है पहला स्टेप, और यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरा स्टेप। अब ये देखिए तीसरा स्टेप 90। 45 दूना 90, कट गया। मतलब एचसीएफ कितना आया दोस्तों? एचसीएफ जो है हमारा आ गया है 45। एचसीएफ हमारा कितना? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा तीसरा स्टेप। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सजाएंगे। चलिए लिखिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप में देखिए ये एक फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए इसमें ए हमारा ये होता है, बी हमारा ये, और क्यू ये होता है, और आर ये होता है। ठीक है, पहला स्टेप में देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्टेप। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप में क्या है? पहला स्टेप में है 225, ए में आता है ना, और बराबर 135, बी हमारा 135, क्यू हमारा कितना? 1 है, मतलब गुना में है 1 प्लस आर कितना हमारा? आर हमारा है कितना? 90, है ना, 90। ये हो गया मेरा पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? इसमें ए ये है, बी 90 है, और क्यू 1 है, और आर हमारा 45 है। ठीक है, तो चलिए 135 बराबर बी हमारा कितना कितना है? इसमें 90 है, गुना, और क्यू कितना है? इसमें भी 1 है, प्लस आर हमारा कितना है? 45। ये हमारा दूसरा स्टेप। ठीक है, हो गया। अब देखिए तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है हमारा? तीसरा स्टेप तो इसमें ए ये है, बी हमारा 45 है, क्यू है, और ये आर हमारा 0 है। ठीक है, तो देखिए 90, ये हमारा 90 हो गया यहाँ पे, और बी हमारा कितना होगा? 45, है ना, और क्यू कितना हमारा? 2 प्लस, और आर हमारा क्या है? 0, मतलब ये तीसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है, जो हम की इसको जो बनाया अभी सॉल्व किए 135 और 225 का, जो इसको इसी तरह से विभाजन किया जाता है। मतलब विभाजन मतलब भाग भाग तोड़ना। अब देखिए 135 गुना 1 करेंगे और इसको जोड़ेंगे, मतलब 135 को हम जोड़ेंगे 5 9 3 12, और एक हासिल
एक दो 225 आ गया। देखिए इसको करने से 225 इसको भी करने से 135 आ जाता है। ये सबको सॉल्व करने के बाद 90 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसी को हम लोग तोड़े हैं, 135 को तोड़े हैं, 225 को तोड़े हैं, 90 को तोड़े हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किसकी तरफ? दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब देखिए दोस्तों, ये है बड़ा और ये क्या है? छोटा है। ठीक है, इससे क्या है? छोटा है। तो ये इससे हम क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। हम लोग भाग विधि से ही एलसीएम इसमें हम लोग लगाते हैं। ठीक है, 38 220। ठीक है, इसको भाग विधि से ही हम लोग इसको पूरे कंप्लीट करते हैं। चलिए पहले लगेगा कितना से? देखिए 196 को हम लोग अगर 2 से मतलब 1 से गुना करते हैं तो 196 गुना 1 करते हैं तो बराबर 196 आएगा। 196 गुना 2 करते हैं तो देखिए 6 दुना 12, 9 दुना 18, 1 19, 2 एकम 2, 1 3, मतलब 392। देखिए दोस्तों 382 से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब हमको एक के बार में लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में। कितना बार में? एक बार में 196। ठीक है, तो 12 में 6 गया 6, है ना, 12 में 6 गया 6, और उसके बाद यहाँ बचा कितना? 7, 7 17 हुआ, ये भी पहचान लिए। 17 में 9 गया 8, यहाँ 2, 2 में 1 गया 1। ठीक है दोस्तों, 186। अब ये 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे उतर जाएगा। 2 क्या हो गया? उतर गया। चलिए अब दूसरा देखेंगे कितने बार में लगता है। देखिए दोस्तों 1862 है, तो एक बारी में छक्का मारेंगे। 196 को पहले 8 से गुना करके देखते हैं डायरेक्ट। 8 छक 48, हासिल 4, 8 9 72, 4 76, 7 हासिल 8 एकम 8 7 15, 15 68, 15 68 होता है ना। देखिए यहाँ 1862 है, यहाँ 15 68 है, इससे छोटा आया। और देखते हैं 9 बार में लगा करके देखते हैं। 196 को 9 बार में लगा के देखते हैं। ठीक है, 9 छा के 54, हासिल 5, 9 नमा 81, 5 86, मतलब 8 हासिल, फिर 9 एकम 9, 9 8 17, मतलब 17 64। देखिए इसका आस पास आ गया, मतलब इससे छोटा। मतलब कितने बार में लगेगा दोस्तों? 9 बार में लगेगा। 17 64। ठीक है ना। अब इसको घटाइए, 12 रुपया में 4 गया 8 रुपया, मतलब 8 8 हुआ। यहाँ कितना बचा? 15, ये 5 बचा क्योंकि पैसा ले लिया था। ये यहाँ पे भी हम 15 हासिल लेना पड़ेगा, छोटा हो जाता है 6 से। तो ये भी 15 हुआ, 15 में 6 गया 9, यहाँ 7 7, मतलब कट गया, एक एक कट गया। ठीक है, अब क्या उतरेगा? 0। कितना उतरेगा? 0 उतरेगा, है ना दोस्तों, 0 उतरेगा। तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि कितने बार में लगाएंगे कि यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 196 है ना। डायरेक्ट हम दिमाग लगाते हैं, 5 छक 30, मतलब 5 बार में अगर गुना करते हैं ठीक है ना, 5 छक 30, लास्ट में 0 आता है ना, तो लास्ट में 0 है तो 5 छक 30 मतलब 5 से लग जाएगा। तो 5 छक 30 मतलब 5 से लग जाएगा 980। देखिए ना, 5 छक 30, हासिल 3, 5 9 45, 3 48, हासिल 4, 5 एकम 5, 5 4 9। देखिए ये पूरे लग गया, है ना दोस्तों। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो, इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ होगा 196। कितना होगा दोस्तों? 196 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, ये पूरे पूरे विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? पूरी तरीका से विभाजित हो जाता है। और इसका शेष कितना बचा? मतलब क्रॉस मतलब 0 शेष बचा, है ना। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है ना। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अब सजाएंगे, है ना। अब इस जो है यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम में इसको सजाएंगे। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम में सजाएंगे। ठीक है, सजाएंगे। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको सजाते हैं। क्या करना है? तो 100 ए है पहले, तो ए को हम लोग मतलब ये फॉर्मूला में सजा रहे हैं। ठीक है, बी क्यू प्लस आर,
इस फॉर्मूला में सजा रहे, मतलब 38 ए है यही, है ना। तो 38 220 बराबर बी हमारा कितना 196, 196, है ना, गुना क्यू हमारा कितना है दोस्तों, क्यू हमारा 195 प्लस आर हमारा कितना है 0, यही हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, इतना आप अगर एग्जाम में बना लेते हैं तो आपको नंबर बढ़िया तरीका से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था, अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये दो, इससे जो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, और इससे छोटा कौन है, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि एचसीएफ से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाग विधि देखिए दोस्तों, एचसीएफ जो होता है दो विधियों से होता है, एक होता है फ्रैक्शनल विधि जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं हिंदी में, और एक होता है डिवाइड मतलब भाग विधि। आप अगर एचसीएफ सीखना चाहते हैं, इसी चैनल में एचसीएफ भी सिखाया हुआ है। ठीक है, आप वहां जाकर के एचसीएफ को देख सकते हैं। चलिए पहले इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो 255 को हम 255 को हम कितना मतलब कि कितना संख्या से गुना करें कि इसके नजदीक आए, इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा। ठीक है, इसके आसपास पहुंच जाना चाहिए। तो एक बार में लगाएंगे तो आसपास तो नहीं होगा, दूसरा बार में लगाते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, हासिल 1 2 दूना 4 1 5, 510 होता है। क्या पता 3 से लगाने से हो जाए, 2 से 55 में 3 से लगाते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, है ना, हासिल 1 3 दूना 6 1 7, 765, है ना। इसके लगभग मतलब आ ही गया। देखिए 255 को अगर 4 से लगाते हैं, एक बार देखते हैं उसको भी, 5 20 हासिल 2, 5 20 2 22, हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, मतलब बहुत बड़ा हो, मतलब इससे बड़ा हो जाता है। तो हमको तब 3 बार में लेना पड़ेगा। ठीक है, 765 को 3 बार। चलिए 7 में 5 गया 2, है ना, और 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको अब क्या करेंगे हम लोग, 102 आ गया, इसका क्या आ गया, शेष आ गया, है ना, 102 क्या आ गया, शेष आ गया। चलिए अब ये हुआ पहला स्टेप। अब 102 को हमको क्या करना है, 255 में भाग लगाना है। ठीक है, 255 में क्या लगाना है दोस्तों, भाग लगाना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। 102 को 255 में कितना बार में हो सकता है, देखते हैं। एक बार में तो इसके नजदीक नहीं आएगा, तो शायद 2 बार में आ जाए। 102 को 2 दूना 4, है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 224, 2 दूना 4 2 0 0, है ना, 2 दूना 4 2 से 0 0, 2 एकम 2 मतलब 204 आता है। शायद 2 बार में ये लग जाए, 3 बार में भी देख लेते हैं। 3 दूना 6 0, 3 एकम 3, 306, ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो तब 2 बार में ही लेना पड़ेगा, 204। ठीक है दोस्तों, 5 में 4 गया 1, 5 में 5 5 उतरेगा, और 2 2 कट गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा स्टेप, और ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। क्यों, है ना दोस्तों। 51 को अब 102 में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, है ना। चलिए कितने बार में लग सकता है, देख लिए। 51 को अगर हम 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 5 दूना 10, लग जाता है दोस्तों, 2 बार में ही लग गया। तो 102 क्या हो गया, 0 0 हो गया, है ना, घटाएंगे तो क्या होगा, 0 0 हो गया। मतलब ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मतलब इसको सजाएंगे। ठीक है, अब यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम में इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। ठीक है, चलिए आपको तो फॉर्मूला पते है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए पहला स्टेप में क्या है, मतलब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, है ना, और ये हमारा आर, ये हमारा क्या हुआ, आर। चलिए तो ए में क्या है, ए में है हमारा 800, 800 कितना है 67, 867, है ना दोस्तों, 800 कितना है 67 है ना। चलिए बराबर बी हमारा कितना है दोस्तों, 255, बी हमारा
255 गुना, ये दोनों गुना में होता है, ठीक है दोस्तों। Q देखिए कितना है, 3 है, ठीक है, तो हम 3 प्लस R हमारा कितना है, R हमारा इसमें पहला स्टेप में 102 है, 102, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में A हमारा ये हुआ, B हमारा ये, Q हमारा ये, R हमारा ये, ठीक है। चलिए A हमारा कितना है दोस्तों, 255 बराबर, है ना, 255। A हमारा, B हमारा कितना है, B हमारा 102 है गुना, और Q कितना हमारा 2 प्लस, और R कितना है दोस्तों 51, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब देखिए दूसरा मतलब ये हम जैसा ये हमारा क्या हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है हमारा, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B, ये हमारा Q, ये हमारा R। A हमारा कितना है दोस्तों 102 है ना, बराबर, A हमारा कितना है 102 है, और B हमारा कितना है, B हमारा 51 है गुना, और Q कितना है 2 प्लस 0, ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप, ये हमारा हो गया पूरे कंप्लीट, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 867 ही आएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 255 ही आएगा, इसको सॉल्व पूरा कीजिएगा तो 102 आएगा, ठीक है। आपको ये मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरे कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को जो है ना और शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।